बड़ी झूठी है ये रूपा। ठाकुर माँ के सामने अच्छा बनने के लिए देखो कैसे टापुर को आज फंसा दिया। कल पता नहीं क्या करेगी। इसके मन में चोर जरूर है, पता लगाना होगा। ये नाड़ा कितना चुभ रहा है मुझे। पता नहीं औरतें सारा दिन कैसे कसी हुई साड़ी पहने रहती हैं। ये बार बार अपनी साड़ी ऐसे क्यों ठीक कर रही है? जैसे कुछ है इसकी साड़ी में जो चुभ रहा है ऐसे। अब ठाकुर माँ, ये आटा किस बर्तन में रखना है? मेरा मतलब है किस डब्बे में रखना है? अक्ल होती तो मैं कहती कि रिमझिम के सर में भर दे। पर ये तो आटा है, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आटे के डब्बे में रख दे। वंदिता, रसोई से आटे का डब्बा तो लाकर दे इसे। अरे ये आटे का नहीं अनाज का डब्बा है। आटे का डिब्बा तो ऊपर रखा है। जाके सही डिब्बा ले आ। ये आटा ठाकुर माँ, हाँ, यहाँ कुछ लिखा है। लिखा है? काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। तूने तो कहा था कि तू पढ़ना लिखना नहीं जानती, फिर ये सब क्या है? मुझे तो शक हो रहा है तेरी कहानी पर कि तेरे दो लल्ला हैं, एक लल्ली है, पति बीमार है, सब झूठ है क्या? नहीं, झूठ नहीं है ठाकुर माँ, सच है। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ठाकुर माँ। पढ़े लिखे मेरे दुश्मन पाप थोड़ी चढ़ाना है अपने सर पर। मैं तो बस हाथ घुमा रही थी आटे में। तो सोचा कि जब तक डब्बा ला रही हैं वंदिता मालकिन, तब तक ऐसे ही हाथ घुमा घुमा कर तो कुछ चित्र बनाए जाए। ठाकुर माँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप वंदिता मालकिन से पूछ लीजिए ना, वो तो पढ़ी लिखी हैं, देखकर बता देंगे अगर कुछ लिखा हो तो। अब वंदिता पढ़कर सारा सच जान जाएगी और ठाकुर माँ को कभी बताएगी ही नहीं कि क्या लिखा है।
औरत जात को पढ़ने की और घुंघरुओं को बजने की इस घर में आज्ञा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बौंदिता एक भी अक्षर पढ़े। घर का काम काज तो ठीक से आता नहीं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से आएगी तुझे? इस बार कर लेती हूँ तुझ पर भरोसा। ये कहाँ गया होगा अनिरुद्ध? पता नहीं आजकल दिन भर कहाँ गायब रहता है ये। इसके पेट में तो कुछ नहीं पचता है, इससे उगलवाती हूँ। अब बटुक, माँ, तुम्हें पता है क्या तुम्हारे अनिरुद्ध दादा कहाँ है? नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे ना बहुत भूख लग रही है। आप मेरे लिए गरम गरम और गोल गोल लूची बनाइए ना, बेगुन भाजा भी और जलेबी भी, और वैसे ही बनाना जैसे बौंदिता बौदी बनाती थी। हाँ बिल्कुल, आज मैं बटुक को महाभोज कराऊंगी, ठीक है? खुश? पता नहीं पेट है या कुआं, ना भी डालो भरता ही नहीं है। क्या हुआ? अब नहीं महाभोज करना है ना? हाँ चल। कौन थी? कैसी अजीब सी गंध है। ये तो तंबाकू है। गांव में अधेंदु काका सारा दिन पेड़ के नीचे बैठकर तंबाकू खाते रहते थे, तभी उनसे ऐसी दुर्गंध आती थी। पर अभी यहाँ कौन खा रहा था चुपके? पक्का वो रूपा ही होगी। यही तंबाकू छुपा होगा उसकी साड़ी में जो चुभ रहा था उसे। बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी। आटे वाले किस्से से तो तू बाल बाल बच गया अनिरुद्ध। अब इससे पहले कोई और गड़बड़ हो जाए, जल्दी से बौंदिता को समय रहते सच्चाई बतानी होगी, और फिर उसे नोट्स भी दे दूंगा। चल टापुर जल्दी। टापुर, तुझे पता है रूपा अपनी साड़ी में तंबाकू छिपाती है, खुद छिपकर खाती है और सामने मुंह पर बड़ी बड़ी बातें करती है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे रूपा की साड़ी खुल जाए, और जब उसको साड़ी ठीक करनी पड़े और अंदर से तंबाकू की पुड़िया गिर जाए, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी तंबाकू की पुड़िया बाहर गिरेगी और हम ठाकुर माँ को वहाँ ले आएंगे। फिर समझेंगी ठाकुर माँ कि तू सच्ची और वो रूपा झूठी। वो बस औरतों के बारे में झूठी झूठी बातें करती है ठाकुर माँ का मन बहलाने के लिए। चल। कहाँ है बौंदिता?
इसकी साड़ी पर हमला बोलेंगे। कैसे भी करके इसकी साड़ी अटकवानी है। और टापुर जैसे इसकी साड़ी अटकेगी, ठाकुर माँ को झट से लेकर आऊंगी और उसका सच सामने लाऊंगी। आ गई, बैठा बैठा।